गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आ गई हिंदी की धमाकेदार क्लास। हिंदी साहित्य की रचनाएं एवं उनके लेखक जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम ये प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें देखें कि हिंदी साहित्य से कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपके पेपर में छपने वाली हैं या आने वाली हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है ये यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलते हैं, देखते हैं अपना हम आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है। तो किसने किया है ये हम देख लेते हैं। तो आप लोग बताएं इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, विद्यापति ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या तुलसीदास। तो इसमें से किसने कहा है तो आप बताएंगे। तो इसमें से किसने कहा है ये आप बताएं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है। तो किसने किया है देखते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि आदिकाल हमारा कब से स्टार्ट हुआ, कब से कब तक, इसकी जो समय सीमा थी वो कितनी थी। तो ये 650 ईस्वी से कितना था, 1350 ईस्वी तक। 1350 ईस्वी तक ये क्या रहा है, आदिकाल का ये समय कितना रहा है, 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ओके, तो आदिकाल के जो अन्य नाम थे वो किन किन नामों से आदिकाल को जाना गया है तो वो हम बताएंगे। वो किसने कहा है वो भी बताएंगे भी। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हमारा आंसर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है आंसर हो जाएगा सही आंसर नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से कहा है। ओके, किसने कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ओके, तो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आदिकाल को किस किस नाम से बताया है। तो चारणकाल किसने कहा है, चारणकाल किसने कहा है तो चारणकाल कहा है गियरसन ने। किसने कहा है, चारणकाल कहा है गियरसन ने। किसने कहा है, गियरसन ने चारणकाल कहा है। किसको कहा है, आदिकाल को ही चारणकाल कहा है किसने, गियरसन ने कहा है। ओके, और वीरगाथा काल किसने कहा है तो वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। ओके, और हम इसे बोलते हैं, देख लेना आप लोग, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, संधि काल कहा है राम कुमार वर्मा जी ने, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसको, आदिकाल को ही। ये आदिकाल के अन्य नाम थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो देख लेते हैं, नरपति नाल्हा, सरहपा, डॉक्टर नगेंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा तो आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरहपा। किसको, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ओके, किसका कहा जाता है, हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है सरहपा को। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विसल देवरासों के रचयिता का नाम बताइए या लिखिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सूरदास, तुलसीदास, स्वयंभू, या नरपति नाल्हा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरपति नाल्हा है जो इन्होंने विसल देवरासों की रचना की थी। किसने, विसल देवरासों की रचना नरपति नाल्हा ने की है। ओके, देख लेते हैं सूरदास की रचनाएं। तो सूरदास की रचनाएं आप लोग सभी जानते हैं। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, क्या है, सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं, मतलब सूरदास की रचनाएं हैं।
तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तुलसीदास की विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, ओके, ये सभी रचनाएं किसकी हो जाएंगी? एक तुलसीदास की रचनाएं होंगी। स्वयंभू, तो स्वयंभू की रचना कौन सी है? तो स्वयंभू की रचना आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंचर्यु। पौंचर्यु की रचना है, तो पौंचर्यु रचना किसकी है? स्वयंभू, महादेवी वर्मा, भाषेंद्र हरिश्चंद्र, शंकर देव। तो ये किसकी रचना है वो आप बताएंगे। तो आप बताएं ये रचना किसकी हो जाएगी? तो रचना ये हो जाएगी स्वयंभू की। किसकी? पौंचर्यु, ये रचना किसकी हो जाएगी? स्वयंभू की हो जाएगी, ओके। स्वयंभू की रचना कौन सी हो जाएगी? पौंचर्यु। महादेवी वर्मा की यामा, ठीक है, महादेवी वर्मा की कौन सी है? यामा हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल में खड़ी बोली काव्य को बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। मीरा, बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी या अमीर खुसरो। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आदिकाल में खड़ी बोली काव्य का बनाने वाला प्रथम कवि माना जाता है, ओके। क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, विद्यापति हैं, महादेवी वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। किसको? विद्यापति को जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से, ओके। किसको जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो किसको कहा गया है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो मैथिल कोकिल कहा गया है किसको? अभी हमने बताया था इसको, विद्यापति। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है सरपदा, नहीं गलत हो गया है, सरहपा है। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश, अंधेर नगरी, चिंतामणि या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगी दोहा कोश। दोहा कोश जो है ये सरहपा की प्रसिद्ध रचना हो जाएगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कौन सा है? हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या सभी को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भक्तिकाल। इनका समय क्या रहा है? तो समय देख लेते हैं। रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक, ओके, 50 ईस्वी तक, ठीक है। आदिकाल, तो आदिकाल देख लेते हैं। आदिकाल जो हमारा रहा है 650 से 1350 ईस्वी तक, ओके, 1350 ईस्वी तक। फिर हमारा आ गया है भक्तिकाल। भक्तिकाल जो हमारा है ये 1350 से कितना हो जाएगा? 1650, कितना? 1650 ईस्वी, ओके। फिर हमारा एक कौन सा बचता है? आधुनिक काल। कौन सा बचता है? आधुनिक काल, ये जो चल रहा है आधुनिक काल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1850 से अब तक, ओके, अब तक, ओके, कब तक हो जाएगा? अब तक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चंदायन रचना किसने लिखी है? मुल्ला दाऊद, मीरा, विद्यापति या बिहारी। तो किसने लिखी है आप बताएंगे। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा आंसर नंबर सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ओके। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है दादू भक्तिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो देख लेते हैं। हमारी जो भक्तिकाल को है वो 2 भागों में बांटा गया था। किन किन भागों में?
एक था सगुण, एक था निर्गुण। तो सगुण में कौन कौन आते थे? सगुण में तुलसीदास, जैसे तुलसीदास, सूरदास, ओके, सूरदास और मीरा, ये कौन थे? सगुण में थे। निर्गुण में कौन थे? निर्गुण में दादू, कबीर इत्यादि लोग ये निर्गुण में थे। तो निर्गुण हमारा कौन सा हो जाएगा? तो दादू किस में आ जाएंगे? दादू हमारे हो जाएंगे निर्गुण। निर्गुण काव्यधारा के ये कवि थे दादू, ओके। तो दादू हमारे इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है, निर्गुण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसमें कबीरदास, बिहारी, सूरदास या ये भी दोनों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें थोड़ा एक गलत हो गया है, ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कवितावली के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो आप बताएं। कवितावली, दोहावली, ओके। तो ये हम बता चुके अभी आपको हैं किसकी रचनाएं हैं। तो आप देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। कवितावली, दोहावली ये सब तुलसीदास की रचना है। किसकी हैं? तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना है, ओके। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा, ओके, डी, तुलसीदास सही हो जाएगा, ठीक है। कवितावली की रचयिता के कौन है? तुलसीदास हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। सूरदास, मीरा, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरदास की रचना कौन सी है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो है वह सूरदास की रचना है, ठीक है। तो तुलसीदास की रचना कौन कौन सी हैं? तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, ओके, ये सब उनकी रचनाएं हैं तुलसीदास की। महादेवी वर्मा की यामा, ओके, यामा, तितली, ठीक है, निहार, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? महाभारत, रामचरितमानस, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामचरितमानस। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो ये भी देख लेते हैं। जिसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग हों, ठीक है, 8 या 8 से अधिक सर्ग हों उसे ही महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुद्धोद्वैतवाद का हिंदी साहित्य में किस धारा से हैं? तो ये किस धारा से हैं? राम भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत, या दोनों, या इसमें से सभी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो 14 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत। तो इसमें जो शुद्धोत्वाद ये है ये किसका है? तो कि किसने इसकी मतलब ये इसके कौन संपादक थे? तो इसका संपादक आपको बताना है। तो शुद्धोत्वाद के संपादक कौन थे? तो जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो शुद्धोत्तरवाद के संपादक कौन थे? तो आप देखते हैं कौन बताएगा इसमें। तो इसमें हो जाएंगे वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ओके। और इनके ही शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे सूरदास। इनके शिष्य थे सूरदास। और सूरदास किस भक्ति के धारा के कवि थे? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे सूरदास, ओके। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। और एक अब अनेक भी इसमें हैं, कई भक्ति धाराएं हैं, वो हम अगली बार बताएंगे आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या शुद्धोद्वैतवाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर आप देखते हैं कौन बताएगा इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था ये? एक इसके संपादक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक थे रामानुजम। कौन थे? रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य इसके संपादक थे, ओके। तो इनके शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास।
कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास ने रचना किसकी की है? तुलसीदास की रचना किसकी? तुलसीदास ने रचना किसकी है? तुलसीदास ने रचना की है रामचरितमानस की। ओके, ठीक है। ये तुलसीदास जो थे, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। रामानंद तुलसीदास के गुरु थे और रामानंद के गुरु थे रामानुजाचार्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो थोड़ा इसमें ही देख लेते हैं, जो द्वैताद्वैतवाद है ये किसका है? द्वैताद्वैतवाद है ये वल्लभाचार्य का है। किसका है? वल्लभाचार्य इसके संपादक, मतलब इसके उत्खननकर्ता थे। ठीक है। और फिर इसमें है अद्वैतवाद। जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद ये किसका है? शंकराचार्य के, शंकराचार्य का है अद्वैतवाद। ओके, और फिर हम देख लेते हैं ये कौन सा है? शुद्ध, ये कौन सा है? अब हमारा कौन सा रह गया? विशिष्टाद्वैतवाद हमने बता दिया, शुद्धत्ववाद हमने बता दिया था, वल्लभाचार्य इसमें थे, वल्लभाचार्य। ओके, इसमें वल्लभाचार्य थे, तो हमारे सभी हो गए। ठीक है, सभी हो गए ना? हाँ, सभी हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मीरा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? तो मीरा ने। ओके, किसने दी थी? मीरा ने चुनौती दी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो अभी हमने बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने, देखो फिर इसमें हमारा लग रहा है मिसप्रिंट कर दिया किसी ने भाई, तो इसमें देखते हैं किसने क्या कहा था, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल का समय क्या था? रीतिकाल का समय था 1650 से 1850। ठीक है, ये इसका समय काल था। कितना था? 1650 से 1850 काल इसका काल समय था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से, कौन सा नाम दिया था? रीतिकाल। और इनको तो जो इन्होंने आदिकाल को नाम क्या दिया था? तो वीरगाथा काल। ठीक है, क्या नाम दिया था? आदिकाल को किस नाम से बताया था? तो वीरगाथा काल के नाम से बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? 4, 5, 3 या 6। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसमें से हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तुलसीदास। कौन? तुलसीदास जो हैं रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? कवि भूषण, केशवदास, बिहारी लाल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कवि भूषण। कवि भूषण ने रीतिकाल में कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? सगुण, निर्गुण, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें से हम बताएं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, रीतिमुक्त कवि घनानंद। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिमुक्त कवि काव्यधारा के ये कवि हैं। ठीक है, घनानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बिहारी सस्सई, प्रिय प्रवास, परमाल रासो या खोमान रासो? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। मैत्री शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भूषण, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप बताएं साकेत की रचना किसने की थी? तो साकेत की रचना की थी मैत्री शरण गुप्त ने। किसने? मैत्री शरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा कविता, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो आप बताएं इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? धर्मवीर भारती, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें से आलोचक कौन है? तो इसमें से हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा आलोचक कौन है। तो आलोचक आप बताएं आलोचक कौन है? तो आलोचक हमारे इसमें कौन सा हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र ये आलोचक हैं। और एक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जो हैं, ये 2 लोग ही आलोचक हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में किस दर्शन की अभिलाषा हुई है? कामायनी में किस दर्शन की अभिलाषा हुई है? शैव दर्शन, कृष्ण दर्शन या राम दर्शन या सभी की? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। किसकी? शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज स्मृति नामक रचना की किस कवि ने रचना की है? तो जगदीश गुप्त, निराला, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा निराला की रचना है सरोज स्मृति नामक रचना की रचना किसने की है? निराला ने की है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकार कर दिया था? तो सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली, कुकुरमुत्ता, निरुपमा, अप्सरा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूही की कली। ये बाद में बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई थी। ओके, बस बाद में ये सबसे प्रसिद्ध रचना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आधुनिक काल की मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या सभी को? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। किसकी? आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। सोहनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। कौन सी? रसवंती रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है कौन सी? मधुशाला, मधुबाला। ठीक है, जिसमें भी शाला या मधुबाला, शाला वगैरह ये लगी हुई हैं, ये सब किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो आप देखें और बताएं प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत, रश खान, रहीम, कबीरदास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है
ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांद का मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ये क्या है? चांद का मुँह टेढ़ा इनकी काव्य संग्रह की रचना इन्होंने की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधेरे में कविता, अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? भूषण, मीराबाई, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। ठीक है, मुक्तिबोध हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसमें अज्ञेय, केशवदास, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। ठीक है, केशवदास को क्या बोला जाता है? तो ये कठिन काव्य के प्रेत, इनका मतलब उपमा इनको दी जाती है कठिन काव्य के प्रेत के नाम से। ठीक है, इनको उपमा दी जाती है किसको? केशवदास को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा? धूमिल, डॉक्टर नामवर सिंह, मैत्री पुष्पा, प्रेमचंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूमिल। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह का विमोचन किसने किया? धूमिल ने। ठीक है, धूमिल की ये काव्य संग्रह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो इसमें अमीर खुसरो, शंकर शेष, दुष्यंत कुमार, सूरदास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें दुष्यंत कुमार हो जाएंगे। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार सिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश गुप्त सबरी नामक कृति के रचयिता हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये है विश्वास बढ़ता ही गया कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें बताएं शिवमंगल सिंह सुमन, रामदास मिश्र, शंकरदेव, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक शिवमंगल सिंह सुमन। विश्वास बढ़ता ही गया। ठीक है, ये इसकी रचयिता ये हैं काव्य विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? तो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल को घिरते देखा के रचयिता कौन है? ठीक है, बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, जगनीक, नागार्जुन, दलपत विजय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। कौन? नागार्जुन जो है बादल को घिरते देखा नामक कविता के रचयिता हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कमिशन क्लासेस। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर